नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि नवाब मलिक, जो कि अपने आप को पता नहीं कौन सा 30 मार खान समझता है, जिसने अपनी मन घड़न कहानियों के साथ पूरे देश को हिलाने की बात कर दी। महाराष्ट्र का गवर्नमेंट में एक मामूली सा मुलाजिम, गवर्नमेंट का नौकर, हमारा सर्वेंट नवाब मलिक। यस, सुन रहे हो तो कान खोल कर सुनो, मैं ही कह रही हूं, तुम हमारे नौकर हो, गवर्नमेंट के नौकर। तो उस गवर्नमेंट के नौकर को खुद की तो बात समझ में आती नहीं, बट वो किसी ईमानदार ऑफिसर को जरूर से बदनाम करने की फिराक में था। अब क्या करता है, अपनी तो दाल कहीं गलती नहीं है, अपने तो चीफ मिनिस्टर को लेके कुछ कह नहीं सकता है, अपने उद्धव ठाकरे को लेके कुछ कह नहीं सकता, उतनी ताकत, उतनी हिम्मत, उतनी औकात नहीं है। तो लेकर एक ईमानदार ऑफिसर पे क्यों ना मैं कुछ तान दूं और क्यों ना मैं पब्लिसिटी करवाऊं अपनी, ये सोचकर नवाब मलिक ने हमारे समीर वानखेड़े जैसे इतने अच्छे ईमानदार ऑफिसर को बदनाम करने की पूरी तरह से मेहनत मुशक्कत करके कोशिशें करी। लेकिन होता है ना, भगवान सब कुछ देखता है। भगवान जानते हैं कि कौन कितना गलत है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, कौन कितना सही है। तो सही के साथ हमेशा से भगवान जुड़े रहते हैं। कभी कभार होता है कि मुश्किलें बहुत सारी होती है, मुश्किलों के बाद सत्य की जीत होती है। तो उसी सत्य की जीत में थोड़ी सी मारधाड़ सब कुछ होता है। लेकिन समीर वानखेड़े के लिए हमारे बहुत ही अच्छे इंसान, जो कि मिस्टर सूद, एन.के. सूद ने बहुत अच्छी तरह से ये कहा कि अगर नवाब मलिक इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट्स पे, उसके रिलीजन पे, उसके होने पे, तो बहुत ही बड़ी मूर्खता है ये। क्योंकि ये बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंसान है, क्वालिफाइड इंसान है। कौन? समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े ने अपनी स्कूलिंग, अपना क्लासेस, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। बहुत मेहनत मुशक्कत करके उसने ऑफिसर बना है और आज वो जोनल डायरेक्टर की उपाधि लेकर बैठे हैं। तो इन सबको राज नहीं आया, क्योंकि जिस जगह पर ये काम करते हैं, यानी कि मुंबई शहर है ना, गुंडों का शहर, कल्प्रिट्स का शहर, गंदे नाली के कीड़ों का शहर। माफी चाहती हूं, लेकिन ये सत्य है। ड्रग्स खाने के या बॉलीवुड के चर्चे या गंदगी पूरी की पूरी इस मुंबई नगरी में है। कौन कहता है मुंबई नगरी सपनों का शहर? अरे सपनों का शहर, सपनों को तो बेचा जाता है यहाँ पर और कोई खरीदा जाता है। लड़कियों को बेचा जाता है, लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है, लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तब जाके ये मुंबई शहर, सपनों का शहर कुछ देता है। और इसी शहर में हमारा सुशांत सिंह राजपूत अपनी जिंदगी संवारने आया था, लेकिन जिंदगी खो चुका। सीबीआई का कुछ लास्ट 2-3 वीडियोस के पहले ही आपको बताया था कि जागे थे और कहा था कि 302 पर, यानी कि मर्डर मिस्ट्री पे, मर्डर के केस पर सुनवाई या मर्डर के केस पर ही जानकारियां ली जाएंगी, या फिर अब शुरुआत की जाएगी वापस से, सारी मेहनत मुशक्कत की जाएगी सारी जानकारी लेने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। लेकिन क्या हुआ? कुछ बातें चल रही है क्या कोई खबर आई? कितनी खबर आई? अमेरिका से कितनी हेल्प मिली? और मिली तो क्या हेल्प मिली? गूगल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या ट्विटर से या कोई भी माध्यम से कितनी बातें खुल गई? नहीं खुली है, अभी भी इंतजार जारी है। ग्रीन सिग्नल, यू सी, आजकल तो ग्रीन कपड़े भी पहनती हूं मैं कि कहीं से तो ग्रीन सिग्नल मिले। इन अंधों को, इन कानों को, इन बेवकूफों को, इन जालिमों को, इन क्या कह सकते हैं कि इतने भ्रष्टाचारी लोगों को। क्या हुआ? कुछ नहीं। एंड आई एम नॉट शॉक्ड। जैसे कि मैंने कहा था, आई एम नॉट शॉक्ड, आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि मुझे पता था कि इनकी कहां तक औकात है। कोई खबर नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। जबकि फालतू फालतू अपडेट्स आ रही है ना, मनगढ़ंत कहानियां हैं। सब चीजों पे विश्वास ना करें। सीबीआई के तरीके से, सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई बातें सामने नहीं आई हैं।
और ना ही आएंगी, और आएंगी तो वही बेफिजूली की बातें। वी आर स्टिल चेकिंग ऑन, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, है ना तेना। खैर, वो तो होगा ही, होना ही है। जितना भी वक्त लगे हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे। बहरहाल, आपको एक बात बताने के लिए खास वीडियो बनाई है। आर्यन खान, जिसको शर्तों पे बाइज्जत बरी नहीं किया गया है बट बेल दी गई है, कुछ शर्तों पे बेल दी गई है, तो वो शर्तों पे कुछ ऐसा था कि हर शुक्रवार को एनसीबी के ऑफिस में उनको अपने किसी भी रिश्तेदार या अपने किसी भी फालतू के नौकरों के साथ आना है और अपनी प्रेजेंस डालनी है। प्रेजेंस सर, यू गेट इट। आर्यन खान आया इस शुक्रवार को, उसका हैप्पी बर्थडे था। वैसे तो मेरी मोमिता का भी था। अच्छे लोगों का भी होता है और बुरे लोगों का भी होता है, क्या कर सकते हैं। तो बुरे लोग यानी कि आर्यन खान, उसका भी बर्थडे था 12 नवंबर को। आज सोचा उसने कि अभी जाऊंगा 11 बजे या जब भी जाऊंगा, थोड़ा साइनिंग वाइनिंग करूंगा, 2-3 क्वेश्चन वही बेसूल के पूछेंगे और फिर टाटा बाय बाय करके चला जाऊंगा और ग्रैंड पार्टी होगी, मेरे पापा ने रखी होगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12 नवंबर यानी कि शुक्रवार वो जोनल डिपार्टमेंट यानी कि एनसीबी के ऑफिस में पहुंचता है पूजा ददलानी यानी कि शाहरुख खान की मैनेजर के साथ। वही पूजा ददलानी जो बहुत सारे रुपए पैसों का हेर फेर करती है और हमारे समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार इंसान का नाम लेती है। बहरहाल, तो वो दोनों पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर पर साइनिंग सिक्के सब कुछ हो गए। सेकंड फ्लोर पर उनको बुलाया गया यानी कि आर्यन खान को, और अब पूजा ददलानी को कहा गया आप बैठिए। और वो जब सेकंड फ्लोर पे गया तो उसके लिए इंतजार कर रहे थे संजय सिंह, जो कि एनसीबी की नई जानकारी के डिपार्टमेंट के हेड है। और उन्होंने अपने तीर जैसे अपने तीखे क्वेश्चंस डाले, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि क्रूज पार्टी के बारे में आपको कैसे पता चला, क्यों गए, कब गए, कैसे गए। तो इन भाई साहब ने बताया मैं अपनी गाड़ी में गया था प्रतीक गागा के साथ और अरबाज मलिक मर्चेंट के साथ गया था, और मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था अगर अरबाज के पास या प्रतीक गागा के पास ड्रग्स मिले। भैया, मैंने ड्रग्स नहीं खाए हैं, मेरे पास ड्रग्स नहीं मिले। मैं तो वीआईपी बन के गया था, मैंने तो कोई टिकट्स भी नहीं ली। मैं वीआईपी गेस्ट के तरीके से मुझे प्रतीक गाबा ने बुलाया था और मैं गया था क्रूज पार्टी पे। मैं ड्रग्स नहीं खाता हूं, मैं ड्रग्स कभी करता ही नहीं हूं। यही वो आर्यन खान है जिसने रो रो कर शाहरुख खान के नाम पर पूरा पत्ता चिट्ठा फाड़ा था कि मेरे पापा मुझसे नहीं मिल पाते हैं तो हम लोग डिप्रेशन में होते हैं। एंड हाँ, मैं 4 सालों से ड्रग्स लेता हूं, खाता हूं, बेचता हूं। अब ये वकीलों की भाषा बोलने लगा है, सीखी हुई लैंग्वेजेस बोलने लगा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव ऑल रिकॉर्डिंग्स। आर्यन खान, तुम अभी जितना भी बकवास करना चाहो कर सकते हो। अब आर्यन खान को 7-8 घंटे के लिए एनसीबी के ऑफिस में ही हैप्पी बर्थडे बनाना पड़ा। पूरे 11:15 या 12 बजे उसे छोड़ा गया। सोचो इंटेरोगेशन किस हाल में होगा। इतने सारे घंटों तक बेचारे को बैठकर हैप्पी बर्थडे का केक कटवाया। अच्छा केक कटिंग हुआ, थोड़ा सा घर में भेज दो, खाएंगे। मिठाई खाओगी ना? देखो वो भी कह रही है। सो आर्यन खान, ये तो रही तुम्हारी बातें। आर्यन खान इतना डर गया, इतना सहम गया। एंजाइटी अटैक्स आजकल आते ही हैं। पार्ले जी बिस्किट खा रहा है घर के अंदर। उसके लिए एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया गया। जब आने वाली थी ये डॉक्टर, भाई साहब गायब हो गए। और कब? आज यानी कि 14 नवंबर, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे के दिन सुबह 9 बजे जब उसके रूम में नाश्ता पहुंचाने के लिए रूम ठकठकाया गया या खोला गया, भाई साहब वहां नहीं थे। पूरे घर को धूम मचा के खोजा गया, सिक्योरिटीज इधर से उधर कर गई, बट आर्यन खान कहीं नहीं मिला। आर्यन खान अचानक से गायब हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने सारी सिक्योरिटीज को जगा दिया और सारी सिक्योरिटीज पूरे घर में बाहर हर जगह आर्यन खान को ढूंढने लगी। पुलिस तक ये बात को नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि पुलिस तक पहुंचाने से आर्यन खान के केस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
प्रॉब्लम्स तो होंगी। चार्जशीट अभी जारी करना शुरू हो चुका है और उसमें बहुत बड़ा नाम आर्यन खान का आएगा। तो यही सारी टेंशन्स में बेचारा आर्यन खान कहीं गायब हो गया। बहुत टाइम के बाद कहीं जाकर, बहुत घंटों के बाद, 3-3.5 घंटों की पूरी जानकारियां लेने के बावजूद नहीं मिलने पर आर्यन खान खुद अचानक से ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। जब उनको पूछा जाता है कहाँ थे, कैसे हो, तो उसने ये कहा कि मैं बेसमेंट में था और मैं डॉक्टर से नहीं मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वहां छुप गया था। किसी ने तो ज्यादा शाउट नहीं किया, लेकिन शाहरुख खान जो कि पूरी तरीके से हिल चुके थे और आज के सारे प्लानिंग्स को उन्होंने कैंसिल कर दिया था, वो बरस पड़े अपने बेटे के ऊपर। बहुत डाटा के इतना कुछ हो चुका है, उस पे तुम और टेंशन्स मत दो। तो यही बहुत बड़ी एक वायरल न्यूज बन गई कि आर्यन खान गायब हो गया, आर्यन खान गायब हो गया। तो आर्यन खान कहीं गायब नहीं हुआ है, वो अपनी बेसमेंट में छुप गया था। गायब नहीं, आर्यन खान छुप गया था डर से। तो ये डर किसको होता है? जिसने गलती की है उसी को डर होता है। अब ये कान्हा जी तो नहीं है जिन्होंने माखन खाकर चोरी करके अपनी माँ को कहा मैं नहीं माखन खायो, क्योंकि वो माखन था और ये ड्रग्स है। आज नहीं तो कल तेरा कच्चा चिट्ठा सारा निकल आएगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे साथीदारों का भी। बहुत जल्दी और भी अपडेट्स लेकर आऊंगी आपके पास। तब तक के लिए अपनी भूमिका दीदी का साथ दीजिए और साथ रहिए। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, we want justice and we will get justice. Stay tuned for more updates. Jai Hind.